हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो सीरीज चल रहा था नाउन एंड नंबर का, इसमें नाउन एंड नंबर का आज क्लास 5 होगा और हम लोग देखेंगे कि ये जो 5th क्लास होगा नाउन एंड नंबर का, इसमें आगे जो हम लोग कल छोड़े थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो अगर ये समझना है अच्छी तरह से तो पहले नाउन के सारे वीडियो को देख के आइए। और वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, तो स्क्रीन को टच करना है, इस साइड में आई बटन आएगा, आई बटन पे क्लिक करना है, सारा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा नाउन का। उसके साथ साथ बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का भी आएगा, इडियम्स फ्रेज का भी आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आएगा। तो आप जिस चीज को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन नाउन नंबर को समझने के लिए नाउन को तो जरूर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग, और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं जो कल छोड़े थे। तो कल हम लोग छोड़ दिए थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये जो फूड है, तो आज हम लोग समझते हैं फूड, फ्रूट और फ्यूल को। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखना है, भाई ध्यान से देखना है कि अगर ये तीनों का बात जनरल सेंस में होगा, जनरल सेंस में होगा, तो इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, ये मटेरियल में आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर इसका बात पार्टिकुलर सेंस में होगा तो ये काउंटेबल माना जाता है, और जब काउंटेबल माना जाएगा तो सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि ये जनरल सेंस में अगर ये तीनों का बात हो रहा है तो अनकाउंटेबल। जनरल सेंस कहने का मतलब फूड का मतलब फूड, फ्रूट का मतलब फ्रूट, फ्यूल का मतलब फ्यूल। लेकिन अगर इस फ्यूल को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, खास बना दिया जाए, तब ये काउंटेबल आ जाएगा, और काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि जनरल वाला है ये तीनों या पार्टिकुलर बनाया गया है। ठीक है, तो एक नंबर में देखिएगा, ए फ्यूल इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्यूल को देखते हैं कि ये फ्यूल जनरल वाला फ्यूल है या पार्टिकुलर फ्यूल है। तो देखिए, फ्यूल बैकबोन होता है किसी भी इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे बात पता चल गया कि ये फ्यूल किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन हो सकता है। यानी कि इसमें जो भी फ्यूल है, पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, कोई भी फ्यूल। यानी कि यहाँ पे बात जनरल का कर रहा है। फ्यूल से हमको ऐसा नहीं लेना देना है कि ये खास फ्यूल का बात हो रहा है। ठीक है, सीधा बात हो रहा है फ्यूल का, तो ये हो गया जनरल। तो जब जनरल हो गया तो जनरल में क्या हो जाएगा भाई, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से देखिएगा, फ्यूल का प्रयोग जनरल सेंस में हो। जनरल का मतलब है कि फ्यूल का मतलब फ्यूल ही हो, इसको पार्टिकुलराइज नहीं किया गया है कि ये सीएनजी है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है। अगर पार्टिकुलराइज करके बोला जाएगा तो वो हो जाएगा पार्टिकुलराइज सेंस, वो काउंटेबल, और उसके पहले सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल, CNG is a good fuel। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, CNG का। तो ये जो फ्यूल है इसको हम पार्टिकुलर बना दिए कि हमको सारा फ्यूल से मतलब नहीं है, हमको केवल किस फ्यूल से मतलब है, CNG। और यहाँ बात फ्यूल का हो रहा है, यहाँ पे ना CNG का बात हो रहा है, ना पेट्रोल का बात हो रहा है, ना यहाँ पे डीजल का बात हो रहा है, न किरोसिन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यूल का मतलब हो गया केवल फ्यूल, जनरल सेंस में इसमें कोई भी फ्यूल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको पार्टिकुलर बना दिया कि इस फ्यूल में कौन सा फ्यूल, CNG ही अच्छा है, बाकी से हमको लेना देना नहीं है। तो इस फ्यूल को हम बना दिए पार्टिकुलर, इसका नाम देके पार्टिकुलर बना दिए। तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चूंकि एक फ्यूल का बात हो रहा है पार्टिकुलर में, तो ये लगा हुआ सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जब बात समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे अभी देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स फूड, फ्रूट और फ्यूल से रिलेटेड। तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जनरल और पार्टिकुलर कैसे बनता है। तो जनरल का मतलब हो गया कि जिसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे फूड के बारे में तो फूड। ठीक है, लेकिन अगर बोलेंगे राइस, राइस एक फूड का क्या है, पार्टिकुलराइज कर दिए हम लोग। फ्रूट, हम बोलेंगे कि फ्रूट गिव्स अस एनर्जी। जैसे देखिए, फ्रूट्स गिव अस एनर्जी। ठीक है,
अब यहाँ फ्रूट लिखे हैं तो यहाँ बात फल का हो रहा है, लेकिन इसमें कौन फल है? बनाना है, एप्पल है, गुआवा है, किसी का पार्टिकुलराइज नहीं किया गया, केवल फल का बात किया गया। तो फल का बात किया गया है तो भाई ये अनकाउंटेबल हो गया जनरल सेंस में, और अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर गिव होगा कि गिव्स होगा। कितना बार बताया हूँ कि V5 होता है सिंगुलर, V1 प्लूरल होता है, तो गिव्स कर दीजिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया जाए ऐसे, मैंगो इज ए टेस्टी फ्रूट, तब भाई इस फ्रूट का पार्टिकुलराइज कर दिया गया है, खास बना दिया गया है। अब ये पार्टिकुलर फ्रूट हो गया, किसका बात हो रहा है? मैंगो का, और हमको दूसरे फल से लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं होगा तो ये फ्रूट आपका बन गया काउंटेबल, और काउंटेबल में एक होगा तो सिंगुलर, तो बात एक का हो रहा है, तो आपका मैंगो के साथ ये लगा सकते, सॉरी फ्रूट के साथ ये लगा सकते हैं। अगर यही रहता मैंगो एंड गुआवा आर टेस्टी, तब क्या लिखना पड़ता? फ्रूट्स, क्योंकि दो का बात कर रहे हैं और दोनों पार्टिकुलर, एक मैंगो और एक गुआवा। लेकिन सीधा अगर बात करेंगे जनरल सेंस में फ्रूट का, जिसमें न हमको गुआवा से मतलब हो, न हमको मैंगो से मतलब हो, न हमको ग्रेप से मतलब हो, न लीची से मतलब हो, तो आप उसको अनकाउंटेबल मानिएगा, और अनकाउंटेबल में CIS AN का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब सिंगुलर लगाना है। इसी तरह यहाँ फ्यूल का प्रयोग किए थे, तो फ्यूल यहाँ पे जो था ये जनरल वाला था, इसीलिए क्योंकि इस फ्यूल में ना हम पेट्रोल का बात कर रहे हैं, ना डीजल का बात कर रहे हैं, ना हम लोग CNG का बात कर रहे हैं, केवल फ्यूल का बात कर रहे हैं। तो ये जनरल हो गया, उसमें कोई भी आ सकता है। आया समझ में? तो इसको उतारिए, तब तक हम अभी चेक कर लेते हैं। जल्दी लिखिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल पे, ठीक है, कि फूड, फ्रूट और फ्यूल क्या होता है, और फ्रूट, फ्यूल को जनरल सेंस में होगा तो अनकाउंटेबल, पार्टिकुलर बना देंगे तो हो जाएगा वो काउंटेबल, और काउंटेबल में सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, इसका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। फूड अगर दे देगा कि फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमको एनर्जी देता है, तो बात हम उसमें किसका कर रहे हैं? राइस का या व्हीट का या पल्स दाल का, किसी फूड का बात नहीं कर रहे हैं। सीधा फूड तो जनरल हो गया, तो आप अनकाउंटेबल मानिएगा। लेकिन हम बोलेंगे राइस भी एक फूड है, तो राइस को आप बना दिए, पार्टिकुलर बना दिए फूड को, तो वहां पे आप उसको क्या कर सकते हैं? काउंटेबल मान के सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं। तो क्लियर ही हो गया, तीनों खत्म। आते हैं लाइफ पे। बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, लाइफ और डेथ का, जरा देखिएगा। तो लाइफ और डेथ, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। लाइफ और डेथ, ध्यान से बात को समझिएगा। पर्सन का स्टेट, ठीक है। तो जब, चलिए इसको दूसरा तरीका से समझाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। स्टेट मतलब क्या होगा? स्थिति, पढ़ाए हुए हैं। और स्टेट किस चीज का नाम है? अब्स्ट्रैक्ट नाम। कितना बार पढ़ा है? बहुत बार। तो ये जो लाइफ है ना, ये एक स्टेट है किसी पर्सन का, और डेथ भी क्या है? एक स्टेट है, स्थिति है। तो जब स्टेट ऑफ अलाइव यानी कि जिंदा होने का स्थिति होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लाइफ। और स्टेट ऑफ डेड यानी कि जब मर जाता है तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेथ। तो ये स्टेट का नाम है। अगर कोई पर्सन जिंदा स्थिति में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ, जीवन है अभी। और जब मर जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कह देते हैं? डेथ, मर गया। तो जब नाम अगर आपको स्टेट ऑफ अलाइव मतलब जीवित रहने के स्टेट, स्थिति को बताना होगा तो लाइफ, और जब मर जाएगा तो उस स्थिति को बताना होगा तो डेथ। क्लियर? तो स्टेट का नाम अब्स्ट्रैक्ट होता है, और अब्स्ट्रैक्ट को फील नहीं कर सकते, इसीलिए ये दोनों अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल में क्या क्या करना है बहुत बार डिस्कस हो चुका है। क्लियर? होता क्या है, इसका क्वेश्चन फंसता कैसे है? तो एक चाकू वाला जब चोर पढ़ाया था तो उसमें लाइफ आया था, तो पुल्लल हम लोग बना दिए थे लाइफ। अब भाई कैसे इसका पुल्लल बनेगा? तो लाइफ वर्ड का इनडायरेक्ट मतलब होता है पर्सन। ध्यान से बात को समझिएगा। लाइफ वर्ड का इनडायरेक्ट मतलब होता है पर्सन। अभी हम समझाएंगे एग्जाम्पल पे।
डेथ का भी मतलब इनडायरेक्ट पर्सन होता है, लाइफ को लेके चलते हैं, एगो को दोनों क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे किसी पर्सन के स्टेट ऑफ अलाइव का तो लाइफ को अनकाउंटेबल मानिएगा। अगर हम किसी पर्सन के स्टेट ऑफ डेड के बारे में बात करेंगे कि वो अब मृत अवस्था में है तो डेथ, तो अवस्था का बात करेंगे तो अनकाउंटेबल। लेकिन बात हम अवस्था का नहीं कर रहे हैं, बात केवल पर्सन का करेंगे और वर्ड यूज कर रहे हैं लाइफ, तो समझ जाइएगा कि भाई वो काउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल होगा। अभी वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, बहुत कम ही पर्सन इसको समझा पाता है, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि अभी के बाद आप इस वर्ड में नहीं फंसिएगा, तो ये मेरा दावा है। तो आइए सीखते हैं। तो अगर बात पर्सन के स्टेट ऑफ अलाइव यानी जीवित होने का होगा तो लाइफ, अब पर्सन के मृत अवस्था का बात करेंगे तो डेथ, अनकाउंटेबल हो गया, स्टेट का बात कर रहे हैं। लेकिन बात हम पर्सन का कर रहे हैं, लेकिन हम वर्ड लिख रहे हैं कौन, लाइफ, तो वो हो गया काउंटेबल। और काउंटेबल में सिंगुलर और प्लुरल दोनों बन सकता है। सिंगुलर में लाइफ होगा और प्लुरल में आप लोग को पता है कि लाइफ का प्लुरल हम लोग क्या है होता है, भी एस लगा के लाइफ्स बोल देते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है ये, ठीक है, कैसे होगा? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मोहन सेव्ड 3 लाइव्स देयर। अब ये आपका सबसे पहले पकड़ना है कि लाइफ का प्लुरल लाइव्स हो गया, लेकिन हमको सबसे पहले पकड़ना है कि ये पर्सन के स्टेट ऑफ अलाइव का बात हो रहा है कि पर्सन का बात हो रहा है। तो मोहन ने बचाया 3 जिंदगी बचाया, तो 3 स्टेट ऑफ अलाइव बचाया होगा कि 3 पर्सन को बचाया होगा। तो लिखा हुआ वर्ड है यहाँ लाइफ, तो यहाँ बात स्टेट का नहीं हो रहा है। मोहन ने किसको बचाया होगा भाई, पर्सन को, और इस पर्सन के जगह हम लिख दिए क्या वर्ड, लाइफ। यानी कि हिंदी से आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए किसी भी वर्ड को। हिंदी होता है जीवन, लाइफ का, ठीक है, लाइफ का हिंदी क्या होगा, जीवन। अब देखिए इसी में सारा पर्सन या सारा स्टूडेंट गड़बड़ हो जाता है। कैसे कि अगर इस जीवन का बात स्टेट के लिए होगा तो समझ जाइए अनकाउंटेबल, और इस जीवन का बात पर्सन के लिए होगा तो समझ जाइए वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे मोहन ने क्या बचाया, जीवन बचाया, जीवन बचाया, तो बचाया होगा जीवन, तो हिंदी तो आपको जीवने रहेगा, चाहे वो स्टेट रहे चाहे पर्सन रहे। आपको इनडायरेक्ट दिमाग में लगाना है कि किसी भी किसको बचा सकता है मोहन, किसी पर्सन के स्टेट स्थिति को बचा सकता है या उस पर्सन को बचा सकता है। तो सबको पता है कि स्टेट को बचा नहीं सकता, क्योंकि स्टेट फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टेट है, तो स्टेट को कोई देख नहीं सकता है, तो उसको बचाएंगे कैसे। तो ये जो हम बचाएं उस पर्सन को बचाए होंगे, तो लाइफ का स्टेट ऑफ अलाइव भी होता है और लाइफ का पर्सन भी होता है। हिंदी मीनिंग जीवन, यानी स्टेट रहेगा तब भी जीवन और पर्सन रहेगा तब भी जीवन। तो मोहन ने 3 जीवन बचाया, तो यहाँ पे जीवन मतलब क्या होगा, उस पर्सन का स्टेट कि वो पर्सन को बचाया होगा। तो भाई यहाँ पे बात पर्सन का हो रहा है, तो पर्सन का हो रहा है तो काउंटेबल, और काउंटेबल हो जाएगा तो लाइफ का प्लुरल भी बन सकता है, सिंगुलर भी बन सकता है। अब हम लाइफ का सिंगुलर रखें कि प्लुरल रखें, तो इसके पहले 3 लगा हुआ है तो हम प्लुरल रखेंगे। कुछ आया समझ में कि नहीं आया, आ गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन और, साइंटिस्ट्स फाउंड द डैश ऑन द मार्स। वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया, पाया, क्या पाया, मार्स मतलब मंगल पर क्या है, जीवन है। अब हिंदी तो जीवन दोनों का होगा, उस पर्सन के स्टेट का भी उस पर्सन के भी। तब साइंटिस्ट ने क्या पाया, मंगल पे पर्सन है कि पर्सन का है, वहां स्टेट है, स्थिति है। तो वहां पर्सन नहीं है, वहां पर्सन का स्थिति है। कौन सा स्थिति, कि वहां पर्सन किस स्थिति में रह सकता है, अलाइव मतलब जीवित स्थिति में रह सकता है। तो वहां पे जो साइंटिस्ट को मिला होगा, क्या मिला होगा मंगल पे, पर्सन, कि पर्सन का स्टेट। तो वहां पे पता चला होगा साइंटिस्ट को पर्सन किस स्टेट में रह सकता है, अलाइव स्थिति में। तो यहाँ पे बात साइंटिस्ट ने कर रहा है, पर्सन का नहीं भाई कर रहा है, यहाँ पर्सन के स्टेट का बात कर रहा है कि पर्सन इस स्थिति में रह सकता है। यहाँ पे उसी का खोज किया साइंस, क्लियर? पर्सन को नहीं खोजा, तो पर्सन के स्टेट का खोज किया कि पर्सन किस स्टेट में वहां रह सकता है।
तो इस स्टेट में रह सकता है। बात स्टेट का करेंगे तो लाइफ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में कभी भी ACIS नहीं लगाइएगा। तो देखिए हिंदी तो दोनों का जीवन ही होगा, चाहे स्टेट का बात कीजिए चाहे पर्सन का। बस गिर गया पानी में, नदी में, एक आदमी गया तैराक, 4 जिंदगी बचा लिया, 4 जीवन बचा लिया। क्या कहना चाह रहा है? उस पर्सन के स्टेट को बताया कि पर्सन को बचाया, तो पर्सन को बचाया होगा। तो वहां पे हम लोग काउंटेबल मान के फुल लाइफ और लाइफ से दोनों लिख सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे किशोर कुमार का जीवन बहुत ही अनोखा था, तो हम किशोर कुमार पर्सन का बात कर रहे हैं कि उसके स्टेट का बात कर रहे हैं। तो हम किशोर कुमार का बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके स्टेट यानी उसका स्थिति का बात कर रहे हैं कि उसका स्थिति जो था, जीवन, उसका स्टेट जिसको फील कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो वहां पे आपको अनकाउंटेबल मान के लाइफ लिखना होगा भाई। हम बोलेंगे आपका, आपका अपने आप पर ले लीजिए, राम श्याम मोहन सीता गीता जो भी आप लोग हैं अपने आप पर लीजिए। मेरा लाइफ, तो आप उसको फील कर सकते हैं कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ के बारे में बात करें तो आप उसको फील कर सकते हैं। फील करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। वहां पे हम लोग इसका बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ अ लाइफ का, ठीक है, ना कि पर्सन का। क्लियर आया समझ में? तो बात अगर पर्सन का करेगा लाइफ वर्ड से तो काउंटेबल, बात अगर पर्सन के स्टेट का करेगा तो अनकाउंटेबल। आज के बाद पूरा याद कर लीजिए इस ट्रिक को, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ये कहानी है। अगर हिंदी पे बनाइएगा तो फंस जाइएगा, कभी हिंदी पे नहीं बनेगा भाई। तो कम से कम जहां तक पॉसिबल हो सके हिंदी को अवॉइड कीजिए इंग्लिश का क्वेश्चन बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से हिंदी अवॉइड कर दीजिए, लेकिन जहां जरूरत पड़े, जैसे लाइफ वाले वर्ड के लिए हिंदी को भूल जाइए, इंग्लिश को याद रखिए कि लाइफ मतलब स्टेट ऑफ अ लाइफ भी हो सकता है, लाइफ मतलब पर्सन भी हो सकता है। बात पर्सन का होगा तो काउंटेबल कहेंगे, बात अगर उस पर्सन के स्टेट का होगा तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहेंगे। अब कैसे स्टेट होगा, कैसे होगा, सारा एग्जांपल आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो यही है आपका इंग्लिश, जिसको आप लोग रूल्स पे रटते हैं कॉन्सेप्ट पे समझने के बजाय। तो रूल्स भाई इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में हमारे पास सेंस होना चाहिए। तो सीधा याद रखिए, नो रूल, ठीक है। नॉलेज अनकाउंटेबल, चलिए इस ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे जिस वर्ड पे। तो नॉलेज अनकाउंटेबल इसलिए हो गया क्योंकि नॉलेज को फील किया जा सकता है, आप देख नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानना है तो नाउन एंड टाइप्स का वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से नाउन समझ में आए, ठीक है। होता है क्या है ना कि बहुत स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, देखेगा वीडियो, अच्छा नहीं हम पढ़े हुए हैं नाउन, लेकिन उसको ए वो क्वेश्चन दे देंगे ना, तो क्या कहावत है हाजीपुर के भाषा में, दांत दिखा देगा। तो दांत मत दिखाइए, कोलगेट का प्रचार नहीं कीजिए, आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए। तो नॉलेज क्लियर, एक्सपीरियंस किसी पर्सन का फील किया जा सकता है कि हाँ वो 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसको देखा नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में ACIS नहीं लगेगा। वेदर, मौसम को कोई देखा है, मौसम सुहाना है, फील किया जा सकता है भाई, देख नहीं सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आप अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, रूल पर वाला, रूल पर रखने वाले पे थोड़ा सा डेवलप कीजिए कॉमन सेंस। वेदर को फील किया जा सकता है, जिस चीज को हम लोग देखते हैं ना वो क्लाउड्स होता है। क्लियर? चलिए, हेल्थ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि हेल्थ को फील किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप पर्सन को ना देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं, श्याम को देख रहे हैं ना कि उसके हेल्थ को देख रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ को फील किया जा सकता है। बेड पे है तब भी आप पर्सन को ही देख रहे हैं, दौड़ रहा है तभी पर्सन को ही देख रहे हैं। ये वो दौड़ते हुए को देख के आपको एक अच्छा हेल्थ है, बेड पे वाले पर्सन को देख के कह दिए खराब हेल्थ है। तो आप उसको फील करके बताए हैं भाई, ना कि आप उसको देख के बताए हैं, क्योंकि देख तो आप पर्सन को रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बिहेवियर, किसी का देखा नहीं जा सकता है, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। प्रोग्रेस कोई करेगा तो आप उस पर्सन को देख रहे हैं। 10 रुपया कमाता था तब भी, 1 लाख कमाएगा तब भी, और 1 करोड़ कमाएगा तब भी। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे तो 1 सब्सक्राइबर से किए थे, तब भी आप लोग हमको ही देखे थे।
1000 अभी हो चुका है, तब भी आप हमको ही देख रहे हैं। और आपका अगर सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, तो हम लोग बहुत जल्द 1 मिलियन के पास जाएंगे। तो तब भी आप हमको ही देखिएगा। तो मेरे प्रोग्रेस को आप क्या कीजिएगा, फील कीजिएगा। और मेरा प्रोग्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से आप लोग से जुड़ा हुआ है। तो सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और ऐसे ही बने रहिए। आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। इक्विपमेंट को जरा समझ लेते हैं, ये बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, इक्विपमेंट है क्या भाई? तो फिर से देखिए, हम सोचते हैं, देखो मान लीजिए ये पेन है, तो पेन बनाने के लिए, मार्कर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? तो सबसे पहले प्लास्टिक, ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है इसका बता रहा है। फिर टिप चाहिए था इसका, ठीक है। फिर मान लीजिए इंक वगैरह का यूज भी करते हैं, तो इंक हो गया। तो कोई वस्तु जिस चीज से मिलके बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट। अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ये वस्तु बनाने में ये चीज लगेगा, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि उसको क्या कह दिया जाए कि जहां पे हम लाने जाएं तो हम बोलेंगे कि कार का इक्विपमेंट क्या है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि कार में क्या क्या चीज लगने वाला वस्तु है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये कोई वस्तु नहीं है, ये जिस वस्तु मतलब कोई वस्तु हो, कार हो, टेबल हो, बेंच हो, बाइक हो, कुछ भी चीज हो, ठीक है, जनरली। तो ये बिल्डिंग वगैरह मटेरियल नाम को छोड़ के उसमें इक्विपमेंट का यूज नहीं किया जाता। इक्विपमेंट मतलब जहां पे मैकेनिकल चीज रिलेटेड हो, ठीक है। तो कार वगैरह में क्या लगेगा, बाइक में क्या इक्विपमेंट लगेगा, कैमरा में क्या इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है। तो जो रिलेटेड मैकेनिकल चीज से होता है, यांत्रिक चीज से होता है, उसमें जो सामान लगता है उसके आइडिया का नाम हम दे दिए क्या, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसमें एस नहीं लगाइएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट, मिसचीफ मतलब शरारत, किसी का शरारत को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। बाकी क्वेश्चंस पे जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे नाउन का, तो उस समय डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, या अभी नोट नहीं करते करिएगा तो बाद में फिर वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां भी लगे कि डाउट हो रहा है किसी चीज में कि आप पढ़े हैं और यहाँ पे वेरी कर रहा है, अलग हो रहा है, तो जरूर कमेंट में लिखें या टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेजें, ठीक है। दोनों जगह आपका स्वागत है, ताकि आपके कमेंट पे भी विचार किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो ये था हमारा डी नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे ई नंबर, ठीक है। सम नाउन्स आर सिंगुलर में ये था डी नंबर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो जाके नाउन नंबर का देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो ई नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, और ई नंबर किसका है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जो हमेशा सिंगुलर होगा, क्लियर। तो आज अब हम लोग ई नंबर में पढ़ेंगे क्या, बुक नेम्स। बुक का जो भी नेम्स हो या टाइटल इसको कर दीजिए, तो जो भी बुक का नेम या टाइटल्स होगा भाई वो होता है सिंगुलर हमेशा, इसीलिए सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि बुक का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होता है, तो उसका प्लूरल तो बनेगा नहीं। तो बुक का नाम और टाइटल जो भी बोलिए वो आपका प्लूरल होगा। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स है बुक का नाम। अब जैसे मान लीजिए दे देगा क्या, 3 मस्कीटर्स, ठीक है। तो ये किताब का ही नाम है, तो अब इसमें मस्कीटर्स लगा हुआ है, तो ये नहीं कहिएगा कि 3 मस्कीटर्स है तो आर लिख दीजिएगा। किताब के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे पता चलेगा किताब का नाम, तो गूगल पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको याद कर लीजिए। एक है विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ था, तो विंग्स के कारण आर मत लगा दीजिएगा, बुक का नेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स भी क्या है, बुक का नेम है। उसके बाद आपका हो जाएगा और क्या है, मेन काम्प, ठीक है, ये भी बुक का नेम है। फिर आपका बुक का नाम आ जाएगा और क्या हो जाएगा बुक का नाम, 3 इडियट्स भी तो बुक ही का नाम है, तो ये मूवी इसी से बना है, ठीक है। तो ये बुक का ही नाम है, ठीक।
तो बहुत सारा बुक का नाम है जिसमें एस लगल रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे देता है, जिससे लगे स्टूडेंट को कि प्लुरल है और प्लुरल वर्ब लगा देता है, तो लेकिन वो नहीं होगा। ये मेन प्लुरल नहीं है, मेन काम क्या है, बुक का नेम है इसलिए सिंगुलर। तो बुक का नाम या टाइटल जब भी दिखाई दे समझ जाइएगा कि वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा, वो एस पहले से लगा हुआ रहता है किताब का नाम बनाने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ में नहीं भी लगा हुआ रहता है, लेकिन जहाँ पे लगा हुआ रहेगा उसको सिंगुलर मानना है। आइए ई में ही हम लोग देखते हैं क्या, डिजीज नेम्स, बीमारी का नाम भी जहां दिखाई देगा समझ जाइएगा कि वो क्या है, सिंगुलर है। क्लियर, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जितना बीमारी का नाउन होता है वो फील कर सकते हैं हम लोग। जैसे डायबिटीज, तो एस लगा हुआ है तो प्लुरल मत समझ लीजिएगा। एड्स, ठीक है, मिजल्स। अच्छा एग्जाम में क्या करता है, एस हटा भी देता है, तो ये गलत है। एस जो लगा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट पहले से लगा हुआ है, हम लोग लगाया नहीं है, तो ये सारा सिंगुलर है, तो हटाना भी नहीं है। और इसमें ऐसे भी नहीं कर दीजिएगा कि एस मिजल्स, ठीक है, एस नहीं लगाना है अलग से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए, मिजल्स हो गया, डायबिटीज हो गया, एड्स हो गया, उसके बाद एक और बीमारी का नाम है जो पूछता है, रिकेट्स, रिकेट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ बीमारी का नाम है जो कॉमनली एग्जाम में आते रहता है। डायबिटीज, एड्स, मिजल्स मतलब खसरा होगा, रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग, ठीक है। तो ये सारा बीमारी का नाम जो कॉमनली एग्जाम में आते रहता है, इसको ध्यान में केवल रखना है आप लोग को। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास गेम्स। गेम्स का जितना भी नाम होगा, ई में ही हम लोग देख लिए बुक नेम, डिजीज नेम और गेम्स। तो गेम्स में भी जो भी एक गेम का नाम होगा, जैसे क्रिकेट में देश नहीं लगा हुआ है तो उसमें आप लोग फंसिएगा नहीं, फुटबॉल में भी नहीं फंसिएगा, हॉकी में भी नहीं फंसिएगा। लेकिन चेस में देखिए एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्लुरल नहीं हो जाएगा, सिंगुलर ही है भाई, ठीक है। एक होता है DRT, डार्ट्स मतलब होता है तीर धनुष वाला, तीरंदाजी, तो एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है, गेम का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका डार्ट्स हो गया, चेस हो गया, एक होता है बिलियार्ड्स। तो जो बिलियार्ड्स है ना, ये आपका बड़ा गोटी रहता है, टेबल पे रख दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, स्टिक से मार के और एक क्या क्या उसको मतलब होल में डाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिलियार्ड्स। तो इसमें एस लगा हुआ है तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्लुरल है, ठीक। बिलियार्ड्स के जैसा ही होता है स्नूकर्स। क्लियर। तो स्नूकर्स भी होता है बिलियार्ड्स के टाइप का ही, ठीक। तो ये दोनों को जब भी लगा हुआ है ये प्लुरल नहीं है, सब सिंगुलर का सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सारा गेम का नाम है, ठीक। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सब तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन चेस जिसमें एस लगल रहता है वो एग्जाम में देता है। डायबिटीज जिसमें एस लगल है, ऐसा फीवर भी तो क्या है, तो फीवर में तो एस नहीं लगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि सिंगुलर है, लेकिन जिसमें एस लगा हुआ है वो क्या होगा कि पकड़ में नहीं आता और उसमें आदमी गलती कर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट। तो ये बुक का नाम, डिजीज का नाम और गेम का नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब लगाना है सिंगुलर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। एग्जाम्पल इस पे कैसे एग्जाम में पूछता है, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन में तो हम लोग देखेंगे ही। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। रिकेट्स आर caused by the deficiency of विटामिन डी। डिफिशियंसी मतलब क्या होगा, कमी, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स क्या डिजीज का नेम है, डिजीज का नाम सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगा दीजिएगा, सिंगुलर लगा दीजिएगा, यानी इज हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। बिलियार्ड इज आर प्लेड बाय men as well as women in America। ठीक है, देखिए ध्यान से। बिलियार्ड एक गेम का नाम है जिसमें एस लगा हुआ है, पहले से था, एस हटा दिया तो लीजिए ये गलत हो गया, तो बिलियार्ड्स कर दीजिए पहले।
और बिलियार्ड सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए, ठीक है। तो बिलियार्ड खेला जाता है मैन के भी द्वारा और वोमेन के भी द्वारा, कहाँ पे, अमेरिका में। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए, एंड का भी हिंदी मीनिंग होगा और एज वेल एज का भी हिंदी मीनिंग होगा और, ठीक है। अब दोनों का यूज कहाँ पे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर हम लिखेंगे ए एंड बी, अभी हम कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा समझाएंगे, जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो एंड लिखा हुआ रहेगा तो ए के पास 100 रुपया है तो बी के पास भी कितना होना चाहिए, 100। लेकिन अगर हम लिख देंगे ए एज वेल एज, तो इसका मतलब होगा ए और बी, और इसका मतलब ए और बी, तो ए के पास 100 तो इसका आधा कर दीजिए बी के पास यानी 50, ठीक है। तो एज वेल एज जब दो चीज को जोड़ेगा तो उसका हिंदी तो और ही होगा, लेकिन मतलब होगा कि पहले वाला के पास ज्यादा चीज है, बाद वाले के पास कम है। लेकिन एंड से जोड़िएगा तो पहले वाला भी इक्वल है, बाद वाला भी इक्वल है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ मेन एज वेल एज वुमेन, तो दोनों खेलती है बिलियार्ड्स कहाँ पे, अमेरिका में। लेकिन संख्या ज्यादा किसका होगा खेलने का, क्योंकि हम क्या लगा है एज वेल एज में पहले वाला ज्यादा होता है, बाद वाला कम होता है। अगर एंड लिख देंगे तो इक्वलिटी दर्शाना होगा, यानी कि मेन भी उतना ही खेलता है जितना वोमेन खेलती है, यानी वोमेन खेलती है लेकिन संख्या कम है खेलने का, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए, आज कुछ फीलिंग्स भी अंदर से नहीं आ रहा है सही, तो आज के लिए रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कल से करेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी चैनल पे पढ़ाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।